देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये AHG HBF GFC। यहाँ आपको इसने दे रखा है कि निम्न सारणिकों को प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सेकंडर्स के रूप में लिखिए। प्रथम स्तंभ, अब आपको यहाँ इसमें प्रथम स्तंभ की उपसारणिक, तो यहाँ हम अब प्रथम स्तंभ की जब उपसारणिक लेंगे तो प्रथम स्तंभ की उपसारणिक में हम क्या लेंगे? सबसे प्रथम स्तंभ को हम क्या कहते हैं? प्रथम स्तंभ में पहला अवयव A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पर आपके पास A11 यानी कि A का की उपसारणिक, उपसारणिक को आप क्या कहना चाहते हैं? उपसारणिक को आप M1 कहें या A11 कहें। अब इसका मान हम निकालना चाहेंगे तो आपको पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दोनों छोड़ देना है। तो आपके पास यहाँ इन दोनों को छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा BFFC। इसके बाद A21 क्या है? H, इसकी उपसारणिक निकालेंगे तो इसकी उपसारणिक ये क्या आएगी? A21 बराबर, इसमें दूसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति को छोड़ देना है, पहले स्तंभ को छोड़ देना है। तो आपके पास क्या क्या बच गया? HGFC। अब आप देखिए A31 यानी कि G की उपसारणिक, अब इसकी उपसारणिक को हम लिखेंगे A31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम। अब तीसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए, पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या आ गया? HBGF। इसको हम यदि लिखना चाहें तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये वाली चीज आ जाएगी BC माइनस F स्क्वायर, BC माइनस F स्क्वायर। ठीक है ना? इसी तरीके से आप दूसरा वाला ये निकालेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा HC माइनस FG, HC माइनस FG। और इसी तरीके से तीसरा वाला निकालेंगे तो ये आ जाएगा HF माइनस BG, HF माइनस BG। ये आपके उपसारणिक आ गया। अब उपसारणिक के बाद में हम लेते हैं इनके सेकंडल। प्रथम स्तंभ के अवयवों के कोफैक्टर्स, सहखंडल। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे सेकंडर्स में, आप चाहो सेकंडर्स को हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में लिख देंगे F11, F21 और F31। F11 होगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, यहाँ I का मान 1 है, J का मान 1 है, 1 प्लस 1 इंटू A11 दैट इज इक्वल टू -1 की घात 2 प्लस हो गया A11 का मान क्या है? BC माइनस F स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास BC माइनस F स्क्वायर, ये सेकंडर्स आ गया। अब आप देखिए दूसरा निकालिए। दूसरा क्या है? AF21 -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 A21
-1 की घात 3 आ गया तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह आते ही ये क्या हो जाएगा, माइनस का HC और प्लस का FG। इसी तरीके से F31 -1 टू दी पावर 3 + 1 A31 का है HF - BG, 3 और 1 4 हो गए, माइनस की घात तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया HF - BG। यहाँ हमने इतना लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो मान निकालना है, ये कह रहा है इसका मान भी निकालिए, तो यानी कि डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू, इसका मान आएगा आपके पास, हम लिख देंगे A11 F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 F31। तो इसमें देखिए आप क्या क्या लेंगे, A11 का मान कितना है, A11 का मान है हमारे पास A, तो यह लिख देंगे A इंटू F11 का मान BC - F स्क्वायर प्लस A21, ये क्या है HC - FG, और F21 ये आ गया, और A21 का मान है H, इससे गुणा कर दिया, प्लस A31 G, और F31 का मान अपने पास आ गया है HF - BG। यहाँ ये F21 का मान जो आया है इसमें माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का HC है और प्लस का FG है। ठीक है, तो अब आप इसको गुणा करेंगे, यहां पर आपको गुणा करने पर आएगा, A को BC से गुणा करेंगे ABC, A को F स्क्वायर से गुणा करेंगे AF स्क्वायर, माइनस HC को H से गुणा करेंगे माइनस H स्क्वायर C, FG को H से गुणा करेंगे FGH, इसके बाद G को HF से गुणा करेंगे GHF, और G को BG से गुणा करेंगे तो माइनस का BG स्क्वायर। अब देखिए आपको यहाँ जो संख्या जुड़ रही है देख लो, ABC, FGH और FGH क्या हो गया 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका है 5वें का सेकंड सवाल। अब देखिए छठा सवाल। छठे सवाल में हम क्या कर रहे हैं, छठे सवाल में ये कह रहा है कि इस सारणिक का 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सारणिक 3 5 - 10 3 5 - 10 -11 0 3 -11 0 3 1 0 0 1 0 0 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम इस सारणिक में ये देखें कि प्रथम पंक्ति में 3 अवयव हैं, द्वितीय पंक्ति में 1 अवयव है, बाकी 0 है, तृतीय पंक्ति में 2 अवयव हैं, तीसरा 0 है। तो हम यहाँ द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर हम क्या करेंगे, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे। द्वितीय पंक्ति क्या है 5 0 0, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 के साथ देखेंगे, तो पहले आप सबसे पहले मान निकालेंगे, 5 लिख दिया, 5 के साथ लिखने पर ये वाली पंक्ति छोड़ दी, ये वाली पंक्ति छोड़ दी, तो क्या आया
माइनस के 11 को 0 से गुणा करो, 0, ठीक है। इसके बाद 3 को 1 से गुणा करो, माइनस का 3। अब 5 के साथ चिन्ह क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, A21। A21 का मतलब चिन्ह है यहाँ पर माइनस का, प्लस 0 और प्लस 0, तो ये क्या आ गया, -5 इंटू माइनस का 3। तो ये कितना उत्तर आ गया, इसका आंसर आ गया 15। और देखिए 7वां सवाल, वन माइनस ए माइनस बी, A1 माइनस सी और BC1, ये बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सिद्ध करवा रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं पहली पंक्ति में तीनों अवयव हैं, दूसरी पंक्ति में तीनों अवयव हैं, तीसरी पंक्ति में तीनों अवयव हैं। किसी भी पंक्ति के अनुदिश इसका आप प्रसार कर सकते हो। तो हम यहाँ प्रथम पंक्ति के अनुदिश ही कर देते हैं। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर प्रथम पंक्ति में पहला अवयव क्या है, 1 को जब यहाँ इधर वाली पहली पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो क्या आएगा, 1 इंटू माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस ए, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ छोड़ देंगे ए के साथ, माइनस का ए और माइनस माइनस प्लस का बी सी, माइनस का ए प्लस का बी सी। इसी तरीके से प्लस बी इंटू, इसको इससे गुणा करेंगे, ए सी माइनस बी माइनस प्लस का बी। तो अपने पास आ गया 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस का एक माइनस ए करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर, माइनस ए को बी सी से गुणा करेंगे तो माइनस ए बी सी, बी को ए से गुणा करेंगे ए सी से तो बी ए सी और प्लस बी स्क्वायर। तो अब अपने पास देखिए माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी कट गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ सारणिक उपसारणिक सेखंड सारी चीज़ ज्ञात करने के बाद हम ये देखते हैं कि मान निकालने के समय हमें चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जैसे अपन ने यहाँ पर 5 के साथ किया था तो 5 की पोजीशन देख लीजिए A21 है। इसी तरीके से यहाँ पर अपन ने पहली पंक्ति की स्थिति की थी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, ये अल्टरनेट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, इस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ इस चीज़ का अपन ध्यान रखें। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या इस तरीके की है व्यवस्थाएं। जैसे अपन आगे इसके गुणधर्म जो पढ़ेंगे, जब तक हम इस प्रश्नावली को करके इसके बाद दूसरी देखते हैं 4.2। अभी तो आप इस 4.1 को पहले अच्छी तरह से कर लीजिए, फिर हम देखेंगे 4.2।